हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ए एकेडमी। माई सेल्फ अंशु। लर्नर्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ऑल अबाउट यूजीसी नेट। यूजीसी नेट एग्जाम होता क्या है, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस मोड में एग्जाम होता है ना, कितनी बार एग्जाम होता है, और पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में भी हम लोग जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और पेपर 2 अपना यहाँ पे कॉमर्स होगा, आपका अदर पेपर 2 जो है हो सकता है लाइक अपना जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश वो हो सकता है। चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि इस चैनल पे हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और यहाँ पे डाले जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट एनईटी नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बिहाफ में एनटीए के द्वारा जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। वहीं अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, जेआरएफ मतलब कि अगर आपका मार्क्स जेआरएफ के जो कट ऑफ है उसमें आ जाता है, तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। कितना प्रोवाइड करती है आगे हम लोग देखेंगे। देखो, तो एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। इंडिया के किसी भी कॉलेजेस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जेआरएफ आपको मिलेगा। एग्जाम की अगर हम बात कर लें तो एनईटी एग्जाम का नाम है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंडक्टेड बाय एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम बेसिकली अपना साल में 2 बार होता है। ऑनलाइन मोड में अपना एग्जाम होता है। क्वेश्चंस की अगर हम बात कर ले तो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। पेपर्स की बात कर लें तो पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे होता है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने 150 होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से रिलेटेड और 100 क्वेश्चंस पेपर 2 से रिलेटेड होते हैं। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात कर लें तो 3 घंटे यहाँ पे दिए जाते हैं और अभी तक यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब एग्जाम अपना जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जून सेशन में और दिसंबर सेशन में। और ये देखिए, इस तरीके से सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, यानी आपका सेंटर होगा, सेंटर पे आपको जाना होगा और कंप्यूटर में आपको जो है वो टेस्ट देना होगा और नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। देखो, अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको डिग्री चाहिए मास्टर्स के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे कॉमर्स है, इस वजह से मैंने एमकॉम लिखा है। यानी आप अगर एमए है, एमएससी है, एमएससी के लिए सीएसआईआर होता है, ठीक है, सीएसआईआर नेट, उसके बारे में हम लोग किसी और लेक्चर्स में बात करेंगे, किसी और वीडियोस में बात करेंगे। तो आपको एमए मास्टर्स के 11 इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। और जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीएस, ठीक है, जो अपने ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप सभी को 55% मार्क्स जो है लाना है आपके मास्टर्स में, मिनिमम क्राइटेरिया है। वहीं अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स जो है आपको मास्टर्स में आपके होने चाहिए। और वहीं अगर हम बात कर लें जेआरएफ की, तो इसके लिए मिनिमम आपका जो एज है वो मिनिमम तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका मास्टर कंप्लीट हुआ आप उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं। मैक्सिमम आपका एज क्राइटेरिया 30 इयर्स है। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब आप 35 साल तक जो है वो जेआरएफ के लिए फाइट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लेक्चरशिप की बात करें यानी ओनली नेट की बात कर ले, तो इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो नहीं है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स की, क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर बच्चों आप लोगों का नेट क्वालिफाई होता है तो आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी वैकेंसीज निकलती है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो फीस है, वहाँ पे जो, अगर हम बात करें अमाउंट की, है ना, सैलरी की बात करें तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो कॉलेज टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, वेरी करता है, ठीक है। वहीं नॉर्मल अगर हम बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 57,000 मिनिमम और 79,000 जो आपको अप्रोक्स मिलता है, ठीक है। और अगर आप किसी स्टेट लेवल का जो जैसे कि एमपीपीसीएस है ना, या राजस्थान आरपीएससी है, उसको क्रैक करते हैं तो 79,000 मैक्सिमम आपको जो है वो मिलता है। और उससे ज्यादा भी पर्क्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल ये अपना अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 80
80 to 90,000 के आसपास जो है पहुंच जाता है, ठीक है। और अगर आपका जेआरएफ बच्चों क्वालिफाई हो जाता है तो जेआरएफ के अंदर में दो सेशन होते हैं, दो पार्ट में इसको बांटा गया है। लाइक अपना जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप पीएचडी में एनरोल होंगे और 2 साल तक आप अपनी पीएचडी करेंगे तो वहां पे आपको 37,000 गवर्नमेंट जो पर मंथ प्रोवाइड करेगी। और उसी के साथ साथ 2 साल के बाद आप जो है वो आपका जो जेआरएफ है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसआरएफ में यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसके बाद इसमें गवर्नमेंट अगले 3 साल तक आपको 42,000 जो है पर मंथ प्रोवाइड करेगी। और इसी के साथ साथ ईयरली जो है गवर्नमेंट आपको कॉन्टीजेंसी लाइक अपना 10,000 के अप्रॉक्स में प्रोवाइड करती है। चलो अब बात कर लेते हैं पेपर 1 के सिलेबस की। तो यूजीसी नेट जो है टोटल 84 एग्जाम में सब्जेक्ट्स में एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है और उन सभी के लिए पेपर 1 अपना सेम है, ठीक है। पेपर 1 की अगर हम बात कर ले तो इसके अंदर 10 यूनिट है और ये भी कॉमन है सभी के लिए। तो इसके अंदर में पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, चौथा है अपना कम्युनिकेशन, किस तरीके से बातचीत करना है वो इसके अंदर में आएगा। फिर अपना है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इसके अंदर में बेसिकली जो हमने 9th-10th में जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, है ना, डिस्काउंटिंग के, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अपना लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग का पार्ट आप सभी को पता है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, और बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। और 7th नंबर पे अपना आईसीटी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमसे पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 8 है अपना पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है। लाइक अपना भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है ना, तो पर्यावरण से रिलेटेड एयर पोल्यूशन इंडेक्स अपना क्या है ना वाटर के क्या क्या पोल्यूटेंट्स है, इन सब के बारे में ओवरऑल हमसे पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात कर ले 9 की तो ये हायर एजुकेशन है, इसके अंदर में हम लोगों को हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना होता है। लाइक अपना पहले किस तरीके से हम लोग पढ़ते थे, प्राचीन हमारी पढ़ने की शैली क्या थी, क्या पद्धति थी, क्या सिस्टम्स हम लोग यूज करते थे, और अभी का अपना क्या है। उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या हायरार्कीज मेंटेन की जाती है ना, तो ओवरऑल हायर एजुकेशन के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। और 10th अपना है डाटा इंटरप्रेशन, इसके अंदर में डीआई होता है, आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा है। बेसिकली ग्राफ है ना, कोई भी टेबल्स हम लोग को दे देगा और उस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसको हमें सॉल्व करना होता है। चलिए अब पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमर्स लेके चल रहा हूँ और आपका ये कोई और भी टॉपिक जो है वो हो सकता है, कोई और भी यूनिट हो सकता है, लाइक अपना इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, है ना, तो आप अपने रिलेवेंट उसको देख लीजिएगा। तो कॉमर्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल इसके अंदर में 10 यूनिट्स है और इस 10 यूनिट्स को अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर जो हम लोगों ने 11-12 से लेकर के मास्टर्स तक में पढ़ा है वो सारे बुक यहाँ पे है, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। तो ओवरऑल हमने ये सब पढ़ा है, बस डीपली और अच्छे से हमें इन चीजों को कवर करना है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहला अगर हम बात कर ले तो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये है अपना, इसके बिजनेस का एनवायरमेंट क्या होता है ये सब हम लोग को इसके अंदर में पढ़ना है। उसी के साथ साथ अपना इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग जो कि हमने 11-12 में पढ़ा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल एज हमने इसको भी 11-12 में कवर किया है। बिजनेस फाइनेंस हम लोगों ने इसको ग्रेजुएशन में कवर किया है। बिजनेस स्टैटिक्स और रिसर्च मेथड्स इसको हम लोगों ने मास्टर्स में कवर किया है। स्टैटिक्स का पोर्शन हम लोगों ने 11-12 में भी कवर किया है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम इसको भी हम लोगों ने 11-12 उसी के साथ साथ मास्टर्स में भी कवर किया है। मार्केटिंग है ना, मास्टर्स में कवर किया है। बिजनेस बैंकिंग एंड फाइनेंस है ना, इसको हम लोगों ने बेसिकली इसको हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के अंदर में कवर किया है। तो बैंकिंग के बारे में और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में जो है हमें पढ़ना है। और फिर लीगल एस्पेक्ट यानी बिजनेस लॉ है जिसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, जो कि हम लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा था। तो ये हम लोग को पढ़ना है। उसी के साथ साथ 10वां है अपना इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को हम लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, तो पांचों हेड्स अपने इनकम क्या है, टैक्स रेट क्या है, आईटीआर फॉर्म्स क्या है, तो ये सारा चीज जो है हमें इसके अंदर पढ़ना होता है।
चलो, तो आई होप आपको जो है वो सेशन ये अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको अगर कुछ भी डाउट हो यूजीसी नेट के बारे में, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।